That's a superb delivery. मैं आपको सिर्फ बाहर स्टेडियम में भी दिखा रहा हूं। ये है जनाब लाहौर कलंदर का जिम। लाहौर कलंदर की जो किट्स है उसका कमरा है बाकायदा साथ। ये कौन सा टूर्नामेंट था जहां से लाहौर कलंदर के सुपरस्टार्स जो हैं वो निकले? मैंने तो 6 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल किए, मेहनत शाहीन की है, हारिस की है। व्हाट्स योर ड्रीम? कलंदर्स हैं वो क्रिकेट के मैनचेस्टर यूनाइटेड बने। बैंकिंग मैंने शुरू की और 4 साल में रिटेल हेड बन गया। बिल्कुल लो लेवल से शुरू की, तो छोड़ के फिर लुब्रिकेंट का बिजनेस शुरू किया। नॉलेज का पता था, ना बे का पता था, लेकिन मेहनत बहुत की। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर कलंदर का हाई परफॉर्मेंस सेंटर। अभी तो आप अंदर देखेंगे तो बिल्डिंग देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये अभी जिस तरह से बाहर, मैं आपको बता दूं कि लाहौर की मशहूर कैनाल है, नहर है लाहौर की मशहूर, यहाँ तक आती है, और साथ ही BRB की नहर, वो भी आपने सुना होगा, उस तरफ मामला जाता है जिससे ये नहर निकलती है, लाहौर की मशहूर नहर। वहाँ पर जनाब लाहौर कलंदर ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ है, और मैं आपको सिर्फ बाहर स्टेडियम में भी दिखा रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत स्टेडियम है, इतना वेल मेंटेन्ड, और नौजवान भी नज़र आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ये प्रॉपर मैचेस के लिए इन्होंने बाहर ये ग्राउंड बनाई हुई है, और स्टेडियम का इसको बिल्कुल आप देखिए रंग दिया हुआ है। लाइट्स यहाँ पर मौजूद हैं नौजवानों की फैसिलिटीज़ के लिए। नेट प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पर नेट लगे हुए हैं 2 जगह पर, और बड़ा अच्छा ये ग्राउंड मेंटेन्ड है। लेकिन अभी असल जो बिल्डिंग है वो तो अंदर है। यहाँ से सिर्फ ये देखिए गाड़ियों के लिए प्रॉपर रास्ता है, यहाँ से गाड़ियाँ आ सकें और पार्क कर सकें, और उसके बाद यहाँ पर जनाब मैच हो सकें। मैच प्रैक्टिस के लिए ये जगह है, सिर्फ मैच प्रैक्टिस के लिए। बाकी असल कहानी इसके अलावा जो है वो अंदर है। तो ये हम अब गेट से एंटर हो गए हैं। ये लाहौर कलंदर का जनाब हाई परफॉर्मेंस सेंटर। जब बच्चे सिलेक्ट कर लिए जाते हैं तो उसके बाद उनको यहाँ पर फैसिलिटी दी जाती है कि यहाँ आकर वो प्रैक्टिस भी कर सकें, यहाँ आकर वो एक प्रॉपर क्रिकेट प्लेयर बन सकें। तो एक ग्राउंड यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, और इसमें मुझे लग रहा है कि फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग के लिए है, ताकि फिजिकली वो फिट हो सकें। तो ये प्रॉपर एक बहुत बड़ा खूबसूरत ग्राउंड यहाँ अंदर भी है, और पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं। इसके साथ मुझे नज़र आ रहा है कि नेट प्रैक्टिस के लिए, और कोई छोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह इन्होंने नेट प्रैक्टिस के लिए भी रखी हुई है। तो जनाब ये देखें, इसके साथ बिल्डिंग के साथ कई फैसिलिटीज़ हैं। जिस तरह यहाँ पर टेनिस के लिए भी मुझे कोर्ट नज़र आ रहा है बाकायदा। तो ये कि बच्चे मुख्तलिफ गेम्स करें ताकि वो फिज़िकल फिटनेस उनकी बहुत अच्छी हो सके। आपने देखा होगा हमारे प्लेयर्स भी जो इस वक्त हमारी टीम में हैं, वो आप देखते हैं कि मुख्तलिफ गेम्स खेल रहे होते हैं ताकि फिजिकली फिट हों, जेलिन हों, जिसमें वो फुटबॉल भी आपको खेलते नजर आएंगे, स्विमिंग करते नजर आएंगे, वेट ट्रेनिंग, जिम वगैरह अलग से होती है। तो वो सब कुछ वो कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर नौजवानों को वो सब फैसिलिटीज़ यहाँ भी दी जा रही हैं जो किसी भी, मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। तो आएँ अब अंदर चलते हैं, और अंदर चल के फिर मज़ीद बात होती है। नहीं जनाब, आपने देखा लाहौर कलंदर की पहचान शाहीन और हारिस रऊफ़, ठीक है, और बहुत से नौजवान जो आगे शाहीन और हारिस रऊफ़ बनना चाहते हैं, इस तरह दीगर प्लेयर्स की तरह बनना चाहते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए ये है जनाब लाहौर कलंदर का जिम, जहाँ पर हम आए हैं। और यहाँ पर आप देखें बच्चों को जिम की पूरी फैसिलिटी दी जाती है, और ये आप देख रहे हैं कि फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए, वेट ट्रेनिंग के लिए आप देख रहे हैं सारा सामान वहाँ पर है। उसके अलावा भी ज़ाहिर है ट्रेडमिल, रनिंग के लिए, साइकिलिंग, और आप देख रहे हैं बाकी जिम का सामान जितना भी होता है फिजिकल फिटनेस के लिए को चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जिम के लिए स्पेस रखी हुई है, क्योंकि इसके अलावा भी सिर्फ ये नहीं होता वेट ट्रेनिंग, उसके अलावा वैसे फिजिकल फिटनेस के लिए आप देखें कि सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। हर तरह की फैसिलिटी मैं देख रहा हूँ। वो बड़े बड़े टायर आप देखते होंगे कई जगहों पर, कई वीडियोज़ में, कि जनाब वो टायर से भी इनको ट्रेनिंग करवाई जा रही होती है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि वेट्स के साथ बाकी इक्विपमेंट भी, और इतना खुला है कि यहाँ पर भी जाहिर है कि साथ साथ इस इक्विपमेंट के ज़रिए, टायर्स वगैरह के ज़रिए ये लोग यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकें। तो बहुत इन्होंने, लाहौर कलंदर ने, मैं समझता हूँ कि नौजवानों के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। मैं देख रहा हूँ यहाँ रोप्स भी ये पड़े हुए हैं। ये सब आप देखें ये ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, हर चीज़ के एक ऑप्टिमम फिटनेस। आपको पता है क्रिकेट जो है वो फिटनेस की गेम है। अब वो दौर नहीं रहा, सिर्फ टैलेंट पे नहीं जनाब, फिटनेस भी चाहिए आपको, मेहनत चाहिए। और इसके साथ हम आपको ये दिखाते हैं, देखिए ये मुझे लग रहा है कि लाहौर कलंदर की जो किट्स है उसका कमरा है बाकायदा साथ। वो क्रिकेट बॉल्स नज़र आ रहे हैं, बैट्स हैं, इनके जो यूनिफॉर्म इनका होता है, किट होती है पूरी, ड्रेस, वो देखिए शर्ट्स वगैरह, और सब कुछ यहाँ पर जनाब अलग से सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं।
तो जनाब हमारे साथ हैं लाहौर कलंदर के ओनर आतिफ राना साहब। इनसे हम पूरी जर्नी की, सारे सफ़र की कहानी सुनेंगे, कैसे लाहौर कलंदर को इन्होंने फ्रेंचाइज के तौर पर लिया और किस तरह इन्होंने ये जो आप प्लेयर्स देख रहे हैं इनको सुपरस्टार बनाया, जिनमें आपको शाहीन अफरीदी नज़र आ रहे हैं, हारिस रऊफ नज़र आ रहे हैं, उस वक्त जनाब कुछ और प्लेयर्स भी थे। तो इसकी कहानी इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं कि ये कौन सा टूर्नामेंट था जहाँ से लाहौर कलंदर के सुपरस्टार्स जो हैं वो निकले? देखिए, बात यह है कि जब हमने ये फ्रेंचाइज ली थी और हमें एक इमर्जिंग कैटेगरी थी जिसमें 2 प्लेयर आपने मस्ट पिक करने होते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ड्राफ्ट में हमारा आखिरी नंबर था। सो हमने जो प्लेयर पिक किए इमर्जिंग में, और इमर्जिंग मस्ट खेलता है, उसमें वो उतने कंपेटिटिव नहीं थे जितने बाकियों के पास थे। तो उस वक्त के जो पीसीबी के करता धरता थे और क्रिकेट के, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, यही प्लेयर अवेलेबल है। सो फिर हम प्लेयर डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ आए कि कैसे हो सकता है कि जिस मुल्क में क्रिकेट एक पैशन हो, एक जज्बा हो, मतलब जज्बा मानी के बाद क्रिकेट ही है, सो उसमें ये कैसे हो सकता है कि उसमें टैलेंट ना हो। तो फिर जब हम प्लेयर डेवलपमेंट हमने शुरू किया और आज तक हमने कुछ 6 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए। 6 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल हो चुके हैं। वो थोड़ा सा बताएं कैसे प्रोसेस, वो किस तरह से होता है? वो ऐसा होता था कि हम पहले एडवर्टाइज़ करते थे कि जी हम आ रहे हैं। जब हमें पता लगा कि इमर्जिंग पीसीबी से हम इजाज़त ली कि इमर्जिंग में अपना ढूंढ लें, उन्होंने कंडीशन लगाई कि अंडर 23 हो तो बिल्कुल आप 2 रख सकते हैं। सो वो फिर हमने पंजाब को पहले आर्टिस्टों में डिवाइड किया, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गए, 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चा ट्रायल किया। हम 2 दिन के लिए कैंप लगाते थे। उससे पहले हमारे सैकड़ों की तादाद में ब्रांड एम्बेसडर हर गली मोहल्ला, सड़क, क्लब, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाते थे कि आओ और कलंदर फैमिली का हिस्सा बनो। और ये आपको ये ना कह सके मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और हम जिस शहर में जाते थे वहाँ पे हर साइज़ का जॉगर्स भी लेके जाते थे, किट्स भी लेके जाते थे कि अगर कोई शलवार कमीज़ में आया, कोई चप्पली पहन के आया तो ये ना कह सके कि यार मेरे पास चप्पल है, मैं ट्रायल नहीं दे सकता। सो वो रजिस्ट्रेशन होती थी उसकी, और रजिस्टर के बाद 2 दिन काम कैंप लगता था। फिर हमारा प्रोसेस जो है वो हज़ारों की तादाद में बच्चे ट्रायल देने आते थे। जिधर जब हारिस आया, मुझे याद है 2017 में गुजरांवाला में, हारिस रऊफ ये जनाब हमारे सबसे फास्टेस्ट बॉलर, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में सब फास्टेस्ट। सो हारिस जब गुजरांवाला में ट्रायल देने आया, वहाँ पे 19,000 से ज़्यादा बच्चे ट्रायल देने आए थे, और हारिस का कोई दोस्त ट्रायल देने आ रहा था तो वैसे ही उसको साथ ले आया। तो हारिस ने भी कहा मैं आया हूँ, मैं गेंद करा, तो बॉल कराई इसने। 92 माइल्स की इसकी स्पीड थी और ये कभी हार्ड बॉल से नहीं खेला था। सो हमने फिर उसको रख लिया। इसके घर वालों को हमने कहा जी हम स्टाइपेंड हम देंगे, आपने उनको तंग नहीं किया। फिर 2 साल ये 6 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया में इनको ट्रेन किया। और फिर अब जब हम ये काम कर रहे थे, ऑब्वियसली ग्राउंड पे हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। हम सारा साल मेहनत कर रहे थे, तो हर बंदा, हर चाहने वाला, हर लाहौरी, हर कलंदर का फ़ैन ये चाहता था कि जीत चाहिए। तो जब हार जाते थे तो लोग हमें जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाते थे कि यार ये हर वक्त खेल तमाशे करते रहते हैं, इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, इनको कोई सीरियसनेस नहीं है क्रिकेट की, और लाहौर का नाम डुबो दिया। सो उसी दौरान एक 2018 में एक टूर्नामेंट आया अबू धाबी में, जिसमें वो उनकी सेलिब्रेशन थी, वन ऑफ टूर्नामेंट था। उसमें उन्होंने सारी विनिंग टीम्स को बुलाया जो डोमेस्टिक सीज़न की थी। मुझे याद है कि एसर्स आए उधर से, आपका न्यूजीलैंड से, यॉर्कशायर इंग्लैंड से, और इसी तरह बाकी मुल्कों से जो क्लब आए। सो पाकिस्तान में उस वक्त चैम्पियन थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। तो पाकिस्तान से उन्होंने लाहौर कलंदर को इनवाइट किया बिकॉज ऑफ आवर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात थी। उस प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में फिर अगर आप ये पूरी लिस्ट देखने जाएँ, उसमें और रज़ाक भाई को हमने रिक्वेस्ट की उस वक्त वो के हमारे साथ चले, इमरान नज़ीर साहब थे, सलमान इरशाद उस वक्त कश्मीर से हमारे अंडर ट्रेनिंग था। और मज़े की इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखें, ये फिल सॉल्ट भी हमारे डेवलपमेंट स्क्वाड का हिस्सा था। और उसके बाद हमें फेंटी लगाई। देखिए उसके बाद ये सोहेल अख्तर की क़यादत से ऑस्ट्रेलिया भी गया। सलमान अली आगा को आप देख सकते हैं, जिस पाकिस्तान का एक इंटेग्रल पार्ट है। और ऑब्वियसली इंजमामुल हक साहब आपके साथ हैं, आप यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं, कप आपने जीता। इंजमामुल हक साहब, आतिफ जावेद साहब जो हमेशा उस वक्त से साथ, एंड नन अदर देन आवर वेरी ओन शाहीन। देखिए शाहीन बिल्कुल अब आपको बच्चा लग रहा है, ये उस वक्त की बात है, बिल्कुल यंग प्लेयर। किस तरह से आपने इसको पॉलिश किया, बहुत बड़ी बात है, एक सुपरस्टार सामने लेकर आए। हाँ, मैं इस बात का हरगिज़ क्लेम नहीं करता, और अगर करूँगा तो गलत बात करूँगा। मैंने तो 6 लाख से ज़्यादा बच्चों के ट्रायल किए, मेहनत शाहीन की है, हारिस की है, रिसोर्सेज मैंने उनको भी उसी तरह प्रोवाइड किए जिस तरह इनको किए थे। उन्होंने मेहनत की, आगे आए, और आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। जिंदाबाद। हम उधर भी चलकर थोड़ा जिम में भी ज़रा बात कर लेते हैं। आतिफ भाई ये बताएं कि ये किस तरह ख्याल आया आपको, ये फैमिली डिसीजन था, भाइयों का फ़ैसला था कि लाहौर कलंदर, या पहले तो ये कि जी PSL में आना है, और फिर लाहौर कलंदर का इंतखाब क्यों किया कि ये फ्रेंचाइज़ हमने लेनी है? देखिए मेरे ख़ानदान में हम 9 बहन भाई हैं,
और सब नौकरी करते थे मुझ समेत। तो 2003 में मैं एमिरेट्स बैंक में था एज ए रिटेल हेड। मैंने जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस शुरू किया। सो करते करते 2015 में ये अपॉर्चुनिटी आई। सो एक चीज़ का मुझे पता था कि इस मुल्क में फुकदान है और एक चीज़ की बहुतात है। फुकदान है एंटरटेनमेंट का और बहुतात है यंगस्टर्स की। सो अगर उनको कहाँ आप लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है ना यंग ब्लड को। एंटरटेनमेंट हमारे यहाँ है नहीं और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो उस दौरान मैं कोशिश कर रहा था कि कोई थीम पार्क बनाने की कोशिश करूँ, बट और ये PSL आ गई। अब जब PSL आई तो इट वाज ए नो ब्रेनर कि पूरे पाकिस्तान के लिए वाहिद एंटरटेनमेंट, प्राइड एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स इज ओनली PSL। और सॉरी क्रिकेट। अब क्रिकेट में और जब ऑब्वियसली जब आप किसी भी शहर को देखने जाते हैं, आप किसी भी इंसान से भी आप मिलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। तो लाहौर पाकिस्तान का दिल है, ऑब्वियसली दिल के बगैर तो पाकिस्तान कंप्लीट नहीं होता। सो डेफिनेटली लाहौर की टीम भी लेनी। तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई है समीम, जो उस वक्त कैलगरी में जॉब करता था, CFO था वहाँ पे जी में, और उसने मुझे बड़ा समझाया कि भाई ये काम ना करिए, बहुत बड़ा काम है, तुझसे नहीं होगा। सो मैंने उसे कहा कि यार कोशिश करने में क्या अर्ज है, आपने मुल्क की खातिर करना है, यंगस्टर्स की खातिर करना है, एंगेज करने के लिए करना है, उनको प्लेटफॉर्म देना। सो खैर जब मैंने टीम फाइनली उसके बेपनाह असरार और मना करने के बावजूद जब मैंने उठा ली, तो फिर वो फिर उसने अब जॉब क्विट की और फिर मेरे साथ आ गया। सो फिर हम दोनों ने इसका बेड़ा उठाया। और ये अगर ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम मैं ना करता, अगर ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ना बनाता, तो मैं वो कैसे प्रूव कर सकता था कि मैं यूथ को एंगेज कर रहा हूँ। अभी आप देखें अभी समर आ गया है, समर में समर कैंप हमारा इंशाल्लाह यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं। पिछले 4 साल से हमारा लग रहा है। अभी एक और हाई परफॉर्मेंस सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बनने जा रहा है, एक NAD यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कराची में लेके आ रहा हूँ। सो ये सारे जो एक्ट है राइट फ्रॉम दी बिगिनिंग ऑफ टेकिंग लाहौर फ्रेंचाइज इज़ ओनली for the betterment of the youth and for the engagement of the youth and for giving them this platform कि जहाँ से शाहीन, हारिस, फ़खर, ज़मान, अब्दुल्ला शफ़ीक, कामरान ग़ुलाम, उसामा मीर, जो आपका सलमान अली आगा, सो एक लंबी लिस्ट है। 55 प्लेयर्स जो इस इनिशिएटिव से आगे है, जो कि मुख्तलिफ टीमों में और इंटरनेशनली खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट करें या PSL को रिप्रेजेंट करें और इंटरनेशनल जाकर भी। भी मैंने आपको दिखाया, टॉम बेंटन एक और मिसाल है, टिम डेविड एक और मिसाल है, फिर हैरी ब्रूक जो पिछले मैच में उन्होंने हमें हराया है, आपके सारे प्लेयर बना के उनको दे दिए, वो इसकी एक मिसाल है। सो ये आज ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर सिर्फ आपके मुल्क को सर्व नहीं कर रहा। आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जिम्बाब्वे के साथ। पिछले साल हमारा जिम्बाब्वे ने हमारे साथ 10 साल का एग्रीमेंट किया, अपनी क्रिकेट हमें आउटसोर्स की है टू डेवलप देयर प्लेयर। लास्ट ईयर उनके 4 प्लेयर यहाँ पे 4 महीने के लिए उनके प्लेयर यहाँ पे आके ट्रेन होके गए और हमारे पाकिस्तानी उनके डोमेस्टिक सर्कल में जाके खेले हैं 4 डे टूर्नामेंट्स। अच्छा। उनका डोमेस्टिक सीज़न, और जितने गए थे सबको उन्होंने नेशनलिटी ऑफर कर दी। सो आप सोचें कि एक टेस्ट प्लेइंग नेशन एक फ्रेंचाइज के साथ एग्रीमेंट कर रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए बताएं कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं वो पाकिस्तान के एक नज़र आता है कि बड़े ग्रुप्स हैं, अमीर तरीन लोग हैं और वो इस काम में आए, तो आपने किस तरह इतना बड़ा रिस्क लिया? आपके भाई भी कह रहे थे भाई इसमें बहुत पैसा चाहिए, ये फैसिलिटीज़ देना, बच्चों को यहाँ क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और कितना मुश्किल है कि फाइनेंशियली इस चीज़ को सस्टेन करना? देखें 2 चीज़ें हैं बचपन से, एक तो मैं लालची नहीं हूँ, दूसरा मुझे डर नहीं लगता। सो जब आप इस चीज़ से निकल जाते हैं ना, तो फिर कोई भी इनिशिएटिव आप जब लेते हैं और आपकी नीयत ठीक होती है, तो फिर अल्लाह ताला मदद करता है। इसमें कोई दो राय, कोई शक इसमें नहीं है। बाकी मेरे सारे हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, काउंटर पार्ट्स हैं, वो बड़े बड़े लोग हैं। बट अगेन वही बात है कि आप समझे कि जब आप सच्चे दिल से किसी भी काम का बेड़ा उठाते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। अब वैसे अगर हम 10 साल पीछे चले जाएँ, तो अब ये सोचूँ तो ना मुझे क्रिकेट का शौक़ है, ना मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है, ना मैं उस तरह देखता हूँ। बट ये कि अल्लाह ने ऐसा एक मुकाम दिया, तो जब अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया तो पे बैक भी तो करना है ना। तो फिर जब आप पे बैक शुक्रिया अदा करते हैं ना, शुक्रिया की करेंसी नहीं होती, उसको आप गिन नहीं सकते। ठीक, ये बताएं 5 साल लग गए, पहले लाहौर के अंदर से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। एक तो पूरे पाकिस्तान में क्रेज़ है, फिर ज़ाहिर है पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, उसको एक तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे थे लाहौर के अंदर, और सबका था। हाँ, मुल्तान भी है, लेकिन ज़्यादा लोगों का लाहौर की तरफ था, आबादी के लिहाज से भी है। एक्सपेक्टेशन बड़ी थी, बड़े बड़े प्लेयर्स थे उस वक्त। तो ये क्यों 5 साल क्यों लगे, और उसके बाद फिर क्या चीज़ थी कि 2 दफ़ा आप मुसलसल चैंपियन बन गए अचानक? यार बात यह है कि प्रोसेस में टाइम लगता है, फ्लूक कभी भी लग जाता है। अच्छा ठीक है, प्रोसेस जब आप जाते हैं ना, जब मैंने आपको भी बताया कि अपने प्लेयर डेवलपमेंट शुरू किया,
सो उस वक्त हमारे लिए बड़ा आसान था कि हमारे पास कंपेटिटिव प्लेयर नहीं है, दूसरी टीम से अंडर द टेबल आप डील करें और प्लेयर ले लें। हमने नहीं किया। हम इस बात पे बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट है, हम इस बात पे बिलीव करते हैं, हमारा ईमान है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ ऐसा के। सो हमने उसको साबित कर, जब आप किसी भी चीज़ को साबित करने जाते हैं तो हर तरफ से हालात जो है ना आपको टेस्ट करते हैं, और जब आप नाम ही कलंदर रख लेते हैं तो आपकी रिजॉल्व टेस्ट ना हो, ये पॉसिबल नहीं है कि वाकई आप हैं या दुनिया को दिखा रहे हैं। तो शिकस्त क्या करती है? शिकस्त आपको मायूस नहीं करती, शिकस्त आपको हौसला देती है और मेहनत करने का और काम करने का। अगर 5 साल एक के बाद एक हार, मायूसी, उससे मायूस नहीं हुए। जितनी ज़्यादा गहरी बुनियाद होगी उतनी ऊंची इमारत जाएगी। ये नहीं हो सकता कि आप ऊपर खड़ी करके तो 10 मंजिला बना लें, आप उसको बुनियादें खोदनी पड़ती हैं। हम बुनियादें खोद रहे थे, हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे थे और सही मानों में काम कर रहे थे। उसमें टाइम लगता है, प्रोसेस में टाइम लगता है। मैं और आप, मैं एक दिन में बिजनेसमैन नहीं बना, आप एक दिन में एंकर नहीं बने, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। नज़र तो आप दुनिया को तब आए जब आपने कुछ अचीव कर लिया, उस वक्त दुनिया ने आपको मानना। उससे पहले तो ये कहते होंगे यार ये क्या फजूल से काम तो करने लग गया, कुछ ढंग का काम कर ऐसे ही है ना। और लेकिन जो आपको पता था कि यार आप मेहनत करके इसमें मुकाम हासिल करोगे तो आपने किया ना। सो मैंने तो मेहनत की, मुकाम शाहीन ने हासिल किया, मुकाम पाकिस्तान ने हासिल किया। तो ये बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया, बहुत एक्सीलेंट। मगर शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने का ख्याल क्यों, कब, कैसे? अच्छा, मैं आपके उस सवाल का एक पार्ट रह गया था कि आपने मुझे कहा कि जी बैक टू बैक कैसे जीते। तो ऐसे जीते कि जब हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी और इमर्जिंग, वो स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी, इमर्जिंग जो है वो प्लेयर डेवलपमेंट का ज़मान खान तो पूरी होगी ना, कलंदर की लाइनअप, उसमें लगे 5 साल। और उसके बाद जब वो रही लाइनअप तो फिर हम तब भी ना हारते अगर इस वक्त कुछ ऐसे डिफरेंट चैलेंजेस ना आ जाते। हमने इसमें भी अच्छा करना था, बट इसमें भी आपने देखा कि हम लास्ट बॉल फिनिशिंग हमने की है बहुत से मैच की। हम एंटरटेनर हैं, क्रिकेटर तो हैं ही, लेकिन हम क्राउड एंटरटेनर हैं, क्राउड पुलर हैं, क्योंकि हमारी टीम जो है वो बैट से कम और जज्बात से ज़्यादा खेलती है। ऐसी वो टीमें नजर आती है। साथ हम चलते हैं, एक तो वो रूम का भी मुझे बताएगा, हम एनालिसिस रूम में भी जाएंगे। दूसरा आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे और अब जी कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने का, वही बात है ना। देखें, हमने जब मुझे याद है कि 2017 में जब शाहीन हमारे साथ सफ़र शुरू हुआ, शाहीन के भाई रियाज अफरीदी हमारे कोच थे पिंडी के डेवलपमेंट स्क्वाड के। तो ऑब्वियसली उनके छोटे भाई थे तो उनको पता ही था, बट वो पाकिस्तान ने उनको वर्ल्ड कप में डाल लिया और फिर वहाँ से उन्होंने उसी वक्त समीन ने उनमें वो कायदाना सलाहियत देख ली थी। अच्छा। और क्रिकेट सारी समीन देखता है आके भाई के साथ मिलते। सो उस वक्त उसने सोचा था कि इसको मैं कप्तान बनाता, लेकिन ऑब्वियसली वो प्रीटी यंग एट दैट टाइम। सो फिर हमने सुहेल अख्तर को कप्तान बनाया और शाहीन को वाइस कैप्टन बनाया। 2 साल हमने शाहीन को ग्रूम किया और फिर ऑब्वियसली हम ग्रूम इसलिए थोड़ी कर रहे थे कोई और बना दे कप्तान। सो अब वही बात है ना कि हम जब आप, मैंने कहा ना, लालच है ना डर है, जब आप डरते नहीं हैं, जब हार और जीत के खौफ से मुबर्रा होते हैं ना, तो फिर आप ऑनेस्ट फैसले करते हैं। और ऑनेस्ट फैसले जो है ना वो डिले ज़रूर कर सकते हैं बल्कि लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर लेके आते हैं। और फिर देखें आपने, शाहीन ने वो किया जो अज़हर अली नहीं कर सके, जो ब्रावो नहीं कर सके, जो क्रिस गेल नहीं कर सके, जो ब्रेंडन नहीं कर सके, जो एबी डिविलियर्स नहीं कर सके, जो मोहम्मद हफीज़ नहीं कर सके। कितने बड़े बड़े नाम हैं। और उसने क्या किया, जब हम उसको तो बैक टू बैक चैंपियन बनाया। और फिर हारिस रऊफ जिस तरह रोया है वो नज़र आता है, उनके जज्बा के आखिरकार वो एक ऐसे लग रहा था कि उसने अपने ऊपर ना एक जिम्मेदारी ली हुई थी कि इस फ्रेंचाइज ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया और मैंने इसको जीत से हमकिनार करना है। और जब पहली दफ़ा जीते तो बाकायदा वो जीत से वो रो रहा था हारिस रऊफ। नहीं, देखिए बात सुने, फ्रेंचाइज में से कहीं से कहीं नहीं पहुँचाया, हारिस की अपनी मेहनत है। मैं कोई गलत बयानी होगी कि मैं कहूँ कि मैंने उसको बताया बेटा ये कर वो कर। हर एक अपना इंडिविजुअल का करैक्टर होता है। और चूँकि ये ना सिर्फ हारिस बल्कि शाहीन से लेके तो हमारे जो मैस्योर हैं जो उन तक, वो इतने ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच हैं कि एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक ब्रदर्स की तरह काम करते हैं। तो जब आप फैमिली होते हैं ना, तो फैमिली में गम आता है तो दुख भी होता है और खुशी आती है तो उसके आंसू भी निकलते हैं। तो वो खुशी के आंसू हैं, वो मेहनत के नहीं है, वो खुशी के हैं। क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि यार मेरी टीम जीत जाएगी तो मुझे कुछ मिल जाएगा। नहीं, ये उसकी जीत है, ये उसके फैंस की जीत है, ये हमारे फैंस की जीत है और ये उसके घर वालों की जीत है। हमारा सिर्फ एक रोल है
कि हम ओनर हैं और कोई हमारा कोई रोल नहीं है। ज़बरदस्त। बहुत से सवाल हैं। एक तो हमने पूछना है क्या क्या फैसिलिटी। सर ये इस कमरे के बारे में ज़रा बताएं, क्या क्या सारा किट का रूम और फिर एनालिसिस रूम में भी जाएंगे। ये कमरा वकास भाई ने सजाया हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है, आप मेरा नहीं ख्याल कि और हमारे किसी कंपेटिटर के पास इस तरह का आउटलेट है जिसमें ये सारा जो प्रोडक्ट डेवलप किया है। वकास भाई अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि इन्होंने पूरा R&D के बाद 1.5 साल के बाद बॉल भी डेवलप किए, फिर उस तरह बैट भी उस तरह के किए। जी वकास साहब, जी ये मैं बता दूं, ये यहाँ पर बॉलिंग कोच, मैं एज ए बॉलिंग कोच वर्क करता हूँ PSL के अंदर और एज ए हेड कोच वर्क कर रहा हूँ बुलंदशहर परफॉर्मेंस सेंटर में। तो ये एक आइडिया आया, ऐसे ही बैठे हुए थे आतिफ भाई, समीम भाई और आकिब भाई, हम सारा एक मीटिंग हो रही थी जिसमें हमने बॉल डेवलपमेंट का, तो बिकॉज जब भी हम सियालकोट से कोई बॉल मंगवाते थे या वो बॉल की हालत ऐसी नहीं होती थी, या स्विंग नहीं करता था, या वो हमारा अप टू ग्रेड नहीं था, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द टॉप क्वालिटी, क्योंकि हम टॉप क्वालिटी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं और उनके लिए डेवलपमेंट करते हैं। तो उस डेवलपमेंट के लिए एक प्रोसेस था। फिर 1.5 साल की रिसर्च के बाद हमने ये बॉल डेवलप किया। पूरी दुनिया के अंदर से धागा, लेदर, ये चीज़ें निकाल फिर हम एक जगह पर पहुँचे और फिर ये बॉल डेवलप किया। अब ये हमारा बॉल इस टाइम नबीबिया में जा रहा है, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर खेला जा रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी रिसेंटली हमारा चल रहा है, एक अभी गया ऑर्डर। तो उसके अलावा हमारा अमेरिका में गया बॉल्स। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस बिजनेस एज वेल, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट्स को भी डेवलप किया जाए पाकिस्तान से। इसी तरह बैट्स का है और बाकी एग्जैक्टली, वो तो बाकी प्रोडक्ट रेंज है ना। पाकिस्तान में क्रिकेट जो है ना हमेशा लेवरेज होती है। मैंने पहली दफ़ा उसको बिजनेस बनाने की कोशिश की है, ठीक है, कि चलो हम वाई कांट, क्योंकि 1 महीने का टूर्नामेंट है ना, तो 11 महीने क्या करेगा इंसान। हम देखते हैं जिस तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, जितने वो फुटबॉल के हम देखते हैं, सॉकर का, वो तो पूरा साल जनाब उनकी शर्ट्स और इवेंट्स एग्जैक्टली और फिर वो उसी को कराते हैं, उसी को वो अपना बिजनेस बनाते हैं ना, अपने अलाइड बिजनेसेस को लेवरेज नहीं करते। सो मैंने भी यही किया, मैंने कोई अलाइड बिजनेस को लेवरेज नहीं किया। एक तो ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने उसमें हिम्मत दी और मदद की, और दूसरा इसके थ्रू लेवरेज करने की कोशिश की ताकि जो भी यहाँ से हम रेवेन्यू जनरेट करें वो यूथ के ऊपर स्पेंड कर सकें। जिंदाबाद। आए एनालिसिस जो सेंटर है उसको देखते हैं और वहाँ पर क्या कुछ होता है। ये भी मैं देख रहा हूँ कि आमतौर पर होता है कि बच्चे आ गए हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं, आपने तो डेवलप किया है नौजवानों को, लेकिन होता ही है कि वो आ जाते हैं लेकिन हर चीज़ उस तरह फैसिलिटी उनको नहीं प्रोवाइड की जाती। तो यहाँ एनालिसिस में क्या क्या होता है, किस तरह से यहाँ पर कोचेज़ और सब लोग यहाँ पर बैठ के, यानी जिस तरह वो देख रहे होते हैं लैपटॉप्स पर एक बच्चे को या एक प्लेयर को जो जहाँ हो रहा होता है, देख रहे हैं कितनी बॉल्स इसने कहाँ पर करवाई हैं, किस जगह पिच हो रही हैं, कहाँ इसकी वीकनेसेस हैं, बैट्समैन की क्या वीकनेसेस हैं, यहाँ पर बाकायदा एक चीज़ उसकी नोट की जाती है। ये अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ गया। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी ये बैठी हुई है बच्ची, इनके वालिद जो हैं शहजाद कुरैशी साहब, ये छत, वालेकुम सलाम, इनके वालिद इनको छत पे ट्रेनिंग कराते थे। तो वो जियो पे वो क्लिप चला, तो वहाँ से फिर इनको मैंने अप्रोच किया। सो आज ये पिछले 2 साल हो गए आपको, 1 साल 2 साल से ये एनालिस्ट की ट्रेनिंग भी ले रही है, उसके साथ प्रैक्टिस भी कर रही है। अच्छा, ठीक है, खुद भी क्रिकेटर है। खुद भी क्रिकेटर है, ठीक है। तो अब वो छत से ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आ चुके हैं। सो अब ये आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि जब हमारे पास एक ये डिवाइस है, इसको कहते हैं बैट सेंस। मज़े की बात है, ये ICC के पास है या लाहौर कलंदर्स के पास। अच्छा। सो वकास भाई आप अगर ये एक ग्रिप टाइप होता है, इसको माउंट बोलते हैं। ये हम ना टॉप ऑफ द बैट इसको ना इसके ऊपर लगा देते हैं, इस तरह करके इसके ऊपर ये लग जाता है। फिर इसके अंदर एक डिवाइस ग्रिप की जगह पर ये लगे। जी, ग्रिप की नहीं ग्रिप होती है, पूरी ग्रिप उसके ऊपर लग जाता है। उसके बाद ये डिवाइस होती है, छोटी सी डिवाइस है, लेकिन इट गिव्स अस द होल एनालिसिस ऑफ द बैट्समैन। उसमें हमारे पास जितने भी, यानी कि एक बैट्समैन आता है, अगर उसके फर्स्ट इनिशियल हम एनालिसिस करते हैं, उसमें हमें सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, जिसमें हम एक बैट्समैन, अच्छे बैट्समैन में ढूंढ रहे होते हैं। उसका फुटवर्क होता है, उसमें उसकी बैट स्विंग होती है, इम्पैक्ट ऑफ द बैट। अगर आप देखें यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आपको परफॉर्मेंस स्टैट्स दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप इसकी शॉट एफिशिएंसी 41 है। ये पहला बेसिकली 3 उसके हर मंथ में हम एक सेशन लेते हैं एक प्लेयर का, कि वो कितना इन्हेंस किया 1 महीने के अंदर, क्योंकि मंथली रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं टू द पेरेंट्स, ताकि वो अपने इन्वॉल्वमेंट भी शो करें कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है पूरे साल के अंदर। तो 41% उसकी शॉट एफिशिएंसी है पहले वीक के अंदर। फिर उसकी बैट स्पीड है, मैक्सिमम बैट स्पीड उसकी 70 आ रही है। फिर एवरेज पावर हिट, उसकी पावर कितनी आ रही है बैट की, 189 है।
फिर बैट का एंगल क्या है, उसकी लिफ्ट किधर से आ रही है, उसका एंगल क्या है बैट का, वो 196 डिग्रीज बता रहा है हमें। फिर एवरेज फॉलो थ्रू ऑफ द एंगल, वो बल्ला जिस एंगल से आ रहा है वो कितने फॉलो थ्रू के अंदर वापस जा रहा है आगे। उसके बाद आता है इम्पैक्ट टाइम, कि बॉल और बैट का जो कनेक्शन है वो कितने टाइमिंग के अंदर लग रहा है, तो वो भी हमें बता रहा है। इसमें अगर आप देखें तो उसकी नेक्स्ट मंथ के अंदर आपको नज़र आ रही है 41 से 55 पे चला गया, उससे नेक्स्ट वीक में वो 66 पे चला गया, फिर नेक्स्ट में वो 73 पे आया और वहाँ से उसने जंप किया है 137 के ऊपर जा गया। ये तकरीबन 2 महीने में इतना डिफरेंस? नहीं जी, 6 महीने के बाद, ये 6 महीने का प्रोसेस है प्रॉपर। कहने का मकसद ये है कि हमारा, ये आपको दिखाने का कि हमारा जो प्रोसेस है ना, आप जिस तरह मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो आप डॉक्टर ही बनते हैं या ड्रॉप आउट होते हैं। सो जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आता है वो स्टार ही बनता है या ड्रॉप आउट होता है, ठीक है। सो उसके हम मतलब ये इस वो हमारे से बच नहीं सकता। फिर काकूल में जब आप जाते हैं तो फिर आप या ड्रॉप आउट हो जाते हैं या आप कैप्टन बन जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। यहाँ भी ऐसे ही है सिचुएशन, यहाँ पे उनको मॉनिटर करते हैं, ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। सो इसके साथ साथ अब NED यूनिवर्सिटी में जो हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है उसके अंदर हम बायोमैकेनिक्स भी ले आए, अच्छा एडवांस लेवल की, कि अब जो आपको इंजरीज होती हैं उसको प्रिवेंट करें, क्योंकि आप बचपन से सुन रहे हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और जो प्लेयर्स हमारे यहाँ बाहर जाके उसको इंजरी को रिहैब करने की कोशिश करते हैं, अब पाकिस्तान में उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी विद इन 1 और 2 मंथ्स, और अब बाहर से लोग यहाँ आकर, तो एंड टू एंड सोल्यूशन है। इट्स नॉट एन अकेडमी, इट्स ए हाई परफॉर्मेंस सेंटर। ये अब आप इसको मुख्तलिफ शहरों में जो फैला रहे हैं, ऐसे भी होगा कि कुछ शहरों रीजन्स के बच्चे जो हैं उनके लिए भी आसानी होगी कि वो वहाँ पर आ सकें? बहुत ज़्यादा। देखिए ना, हमारे 25 करोड़ हैं और 60% यूथ, 68%, और उसमें कितने करोड़ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आपके लिए तो 1000 अकेडमियों में काम है। सो मकसद तो यही है ना, वही बात ओरिजिनल काम क्या था, टूर्नामेंट जीतना नहीं, काम था पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करना और बेआबाद मैदानों को आबाद करना। जब PSL वहाँ हो रही थी तो यहाँ हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे थे, यहाँ पाकिस्तान के शहरों में जाके हम हीरोज़ हंट कर रहे थे, यहाँ हम टूर्नामेंट्स करवा रहे थे लोकल, जिसमें कज़ाफ़ी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। आपके भाई शुरू में बड़े हमें नज़र आए एक्टिव और बड़े ज़ाहिर है वो जज्बाती भी, और लेकिन लोगों से बड़ा कनेक्ट कर गए, पूरी कौम जो है उनके साथ वो इसी तरह दुआएं कर रही होती थी वो, तो अब वो उस तरह नज़र नहीं आ रहे। ये बात ये है कि एक तो उन्होंने छोड़ दिया था को 5 साल पहले, वो उनको ख्याल था कि इन लोगों ने तो कभी जीतना ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली वो कतर में जॉब करते हैं। मैंने आपको बताया कि समीन ने जॉब छोड़ दी थी, वो आ गया, साथ आ गया, तो फवाद ऑब्वियसली उससे जो है उस वक्त हमें एक फेस चाहिए था जिसको हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें। मैं तो फेस बनना नहीं चाहता था, ना मैं बन सकता था, बिकॉज मैंने काम करना था। समीन वैसे ही पाकिस्तान से बाहर रहता था, उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी, तो यहाँ बिज़नेस मैंने ही किया था, ठीक है, तो बिज़नेस तो मैंने संभाला था। अगर मैं फेस बन जाता तो बिज़नेस कौन करता। सो वो उस वक्त हमने उनको उस काम के लिए, उस रोल के लिए उन्होंने खूब निभाया, हर जगह हेडलाइंस थी, खबरें बनती थी। उनको फिर जॉब हमारे वो उस वक्त हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे, जो अब हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, शहनशाह अफरीदी हैं। अब वो PSL ना भी हो तो खबर बन जाती है। अच्छा, अभी भी आप उम्मीद है कि और हमें शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ़ी या बैटिंग में इस तरह आप देख रहे हैं, आप मॉनिटर करते रहते हैं, आपको कोचेज़ की तरफ से भी पता लगता रहता होगा, आने वाले कुछ सालों में आप देख रहे हैं और इंशाल्लाह हमें प्लेयर्स मिलने वाले हैं? सर आपको शाहीन के बाद हारिस मिला, हारिस के बाद ज़मान मिला कि नहीं मिला? डेथ ओवर्स में कहते हैं बहुत ज़बरदस्त, उस पर बड़ा डिपेंड करती है और वो तो पूरी दुनिया में जा रहा है। अभी देखें ना, अभी हम टूर्नामेंट, हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा, अगेन बाकी तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, इंसान मेहनत ही कर सकता है। मसला क्या हुआ, हमारा ये राशिद खान ऑब्वियसली अनफिट वो थे, उनकी सर्जरी हुई थी। राशिद की तो रिप्लेसमेंट है ही नहीं दुनिया में, वो इज़ वन एंड द ओनली। अब मसला ये है कि उसकी जगह हम ले सकते थे कोई 19-20 या 16-20 का कोई प्लेयर, बट हम लालची नहीं है। हमने क्या किया, हमने SM भट्टी को चांस दिया, हमने सलमान फयाज को चांस दिया, हमने JD को, जहादार खान को चांस दिया स्पिन में के फास्ट, वो ऑलराउंडर है जहादार खान, एक मैच हमारे जिताया जो, लेकिन राशिद का मैं कह रहा था वो हमारे लिए भट्टी था, सलमान फयाज था और तैयब अब्बास, अभी 4 प्लेयर थे। अब आप चले जाए वापस, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, शहनशाह अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सलमान अली, अगर ये परफॉर्म कर जाते तो पाकिस्तान को नए हीरोज़ मिल जाते। तो जीत किसकी? पाकिस्तान की, हार मेरी है।
अब ये बताएं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैंने देखा बाहर इतना खूबसूरत ग्राउंड है, उसमें लाइट्स भी लगी हुई हैं, पूरा स्टेडियम का माहौल वो नज़र आता है। उसके अलावा यहाँ पर फुटबॉल के लिए, ज़ाहिर फिजिकल फिटनेस के लिए टेनिस का मैंने देखा है, जिम मैंने देखा है, एनालिसिस सेंटर, वो आपका ऑडिटोरियम भी है हमारा अंदर। देखिए हर वो चीज़ अवेलेबल है जो किसी प्लेयर को सुपरस्टार बना सकती है। अब यूज़ की बात है, डस्टबिन पड़ा होता है ना, उस पर लिखा होता है यूज़ मी। अब आपने फेंकना है कि नहीं फेंकना है वो तो आपकी मर्ज़ी है ना कि आप बाहर फेंक दें। तो हर वो चीज़ अवेलेबल है जिसमें कोई भी इंसान जिसके अंदर बेसिक टैलेंट हो, वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करके दुनिया क्रिकेट में अपने आप को मनवा सकता है। सो आप चाहे वो हमारा ओवल हो, चाहे हमारे नेट्स हों, चाहे हमारी मशीन्स हों, चाहे हमारा इंडोर हो, चाहे कोर्सेज हों, सो और चाहे हमारा एनालिसिस का हो, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं जो दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती हैं। अभी कितने बच्चे हैं ओवरऑल पाकिस्तान में जिनको आप एक तरह से, इसको मैं अडॉप्ट करना कह लूँ, या जिनको आप अपने इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर पूरे पाकिस्तान से, जिनको आप इस वक्त ये कहें कि उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं? देखिए ये एहसन भट्टी वगैरह 2 साल इनको ट्रेन किया ना। हम क्लास ऑफ 2022 हमने बनाई थी, यॉर्कशायर की टीम आई थी, उन्होंने कहा आप ऐसे कैसे ट्रायल ले सकते हो, इतने सारे बच्चे कैसे हैं। हमने अनाउंस कर दिया, अगले दिन 12,000 बच्चा ट्रायल देने आ गया। डेरन गफ आए थे तो उनको पता लगा कि बाकी इधर तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो उसमें हमने जब शॉर्ट लिस्ट किया तो 20-22 लड़के हमने शॉर्ट लिस्ट करके उसका नाम क्लास ऑफ 2022 रखा। तो उसके अंदर वो लड़के ट्रेन होते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर डोमेस्टिक में चले जाते हैं। फिर वो, अब मैं सारे तो नहीं रख सकता ना, और कोई काउंटी खेलने चला जाता है। मुझे याद है मोहम्मद इरफान जूनियर वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है। आपको फवाद याद रहा, आपको वो नहीं याद रहा, यासिर खान उसका मेरा ख्याल नाम था, दोनों हाथों से फास्ट बॉलिंग करता था। दुनिया की तारीख का पहला एम्बी डेक्स्ट्रस फास्ट बॉलर था वो, और उसको हमने कहाँ भेजा था? MCC इंग्लैंड ट्रेनिंग के लिए। वो दोनों हाथों से 140 पे गेंद कराता था, लेफ्ट और राइट से। आप सोचे, उसके बाद उसको प्लेटफॉर्म दिया, उसने उतना मेहनत नहीं की, लेकिन सब्ज़ी बेचता था वो उधर रेडी के ऊपर पिंडी में। आज ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। सुपरस्टार तो ऑब्वियसली जिसने एक्सट्रीम मेहनत की और अल्लाह ताला ने मदद की, वो फिर पूरी दुनिया में निकल आए। बट बहुत से ऐसे लोग थे जो हमारे डोमेस्टिक में चले गए, बहुत सी ऐसी अभी आपने जो हमारा फास्ट बॉलर गया था टेस्ट टीम में ऑस्ट्रेलिया, नाम मेरे जेन से निकल गया, पहला प्लेयर था उसका, इंजर्ड हो गया था वो 2016 में सरगोदा टीम में ट्रायल देने आया था। उस वक्त हमारे साथ एक टेलीकॉम का ब्रांड था जैज़, उसकी वीडियो है हमारे पास कि जैज़ इस तरह हमारी ज़िंदगी में आया जिस तरह फरिश्ता आ गया। तो ये एक मुसलसल अमल है, बच्चे मुसलसल आप हर साल यानी ये ट्रायल्स का अमल मुसलसल रखते हैं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में कहीं भी वाशिक खरान से लेके तो लंडी कोतल तक, और चक सवारी से लेके तो आपका कश्मीर तक या कराची तक या लिया तक, अगर आप में टैलेंट है ना तो आप हमारे हैं। और इट्स जस्ट नॉट अबाउट लाहौर कलंदर, ये पाकिस्तान के लिए है, सबके लिए ना। जो लाहौर कलंदर इज़ ए प्लेटफॉर्म, जहाँ अगर वो मेरे पास प्लेटफॉर्म ना होता तो फिर मैं किधर खिलाता। सो लाहौर कलंदर इज़ ए प्लेटफॉर्म जिसको यूज़ करके मैंने यूथ को इंगेज किया, और उसमें से ये हीरे निकाल के साबित किया कि ज़रा नाम हो तो ये भट्टी बड़ी जरकी है। लास्ट ये बताएं, पाकिस्तानी टीम के हवाले से क्या कहेंगे, क्या चांसेस देख रहे हैं, कैसा देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम को? इस वक्त वर्ल्ड कप है, मैंने कभी अपनी टीम को हारता नहीं देखा, तो पाकिस्तान टीम को हारता कैसे देख सकता हूँ? हालांकि वो इतना हारती। तो बात सिर्फ इतनी सी कि क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज़। पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है, जिस टीम में शाहीन हारिस जैसे स्टार हों, बाबर रिजवान जैसे स्टार हों, और बाकी हमारे अदर जो सुपरस्टार्स हैं, उस टीम को हारना नहीं चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखें, आप हार क्या होती है, हार और जीत क्या होती है, डिफरेंशिएट प्लेयर से तो होती है, एनवायरनमेंट से होती है। आपका प्लेयर जिस एनवायरनमेंट में खेलता है, अगर वो एनवायरनमेंट वैसी है तो उसको हरा कोई नहीं सकता। लेकिन अगर वो एनवायरनमेंट वैसी नहीं है तो जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, फ्लूक तो लग सकता है। सो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और हमें सिर्फ ये मैनेज करने की ज़रूरत है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको राइट एनवायरनमेंट मिले ताकि वो अपना 100% दे सकें। लाहौर कलंदर के अलावा कोई फेवरेट प्लेयर्स जो आप समझेंगे ये प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं जो पाकिस्तानी टीम, वैसे तो सभी पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे लिए सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन आपके फेवरेट कौन से हैं लाहौर कलंदर के अलावा? बता दें। देखिए मैं क्रिकेट वैसे आपको बताया मैं नहीं देखता, ना करता हूँ, और समीन ज़्यादा इसको मैनेज करता है आके भाई के साथ। मेरा कल भी शाहीन था, आज भी शाहीन कल भी, और लेकिन मैं आपको शाहीन फ़खर
और हारिस, लड़ाई ये चलती रहती है कि शाहीन और ऑब्वियसली वो जो हारिस जो है वो समीन के साथ काफ़ी उनकी कुर्बत है, तो मेरे हिस्से में बेचारा फ़ख्र ही है। तो गाड़ी का क्या सीन है? शाहीन अफरीदी को जो गाड़ी मिली वो किसकी ख्वाहिश थी, वो कैसे हुआ? वो ख्वाहिश की बात नहीं, बात ये है कि जब आपका बच्चा जो है या आपका भाई जो है या आपका फैमिली मेम्बर कोई अच्छा अचीवमेंट करता है, कोई ऑनर रोल लेता है, कोई आपको कोई उस तरह कंपटीशन जीता है, तो आपका दिल करता है ना कि आप उसको गिफ्ट करें। सो उसके पीछे यही सोच थी। और मेरे पास एक पुरानी वो डाला होता था, तो शाहीन अक्सर आता था, तो कहता था यार आते भाई मुझे दे दो, तो मैं कहता था कि यार शाहीन भेज दे मुझे, तो मैं कहता यार क्या करना है, जब आता है यूज़ कर लिया कर, वो बच्चे यूज़ करते हैं। तो जब हम फाइनल जीते सीज़न 7 का, तो उस वक्त समीन ने कहा कि यार वो तो मांगा था ना, वो हम तुझे गिफ्ट कर रहे हैं। तो उसने कहा ना समीन भाई, अब तो मेरी अचीवमेंट बढ़ी है। सो वो इट वाज जस्ट अ टोकन ऑफ लव, नथिंग एल्स। पता नहीं उसको इतना बड़ा लोगों ने क्यों बना दिया यार। एक एप्रिसिएशन है ना, आप कैश में एप्रिसिएशन देते हो, वो चीज़ वो बॉन्डिंग नहीं आती। लेकिन जब आप किसी को वैल्यू करके उसकी वैल्यू के मुताबिक उसको गिफ्ट करते इसमें देखें, जब ये मैन ऑफ द मैच बनते हैं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन रहे होते हैं, कोई उनको वैसे फील्डिंग में बेस्ट आ रहे, तो यही चीज़ें उनको वहाँ पर भी स्पॉन्सर हो रही होती, चीज़ें मिल रही होती हैं। नहीं, वो हमने ये शुरू किया, समीन ने एक्चुअली, ये नीलामगर उसने शुरू किया था कि वो उसने आईफोन्स और लैपटॉप, और उससे पहले नहीं होता था इस तरह, कैश लोग ज़्यादातर देते थे। उसके बाद फिर उसको इंडियन टीम ने उसके बाद उस चीज़ को फॉलो किया। बाइक्स मैंने देखा कई दफ़ा, कार्स का होता है, वो तो स्पॉन्सर करने के लिए स्पॉन्सर होता है ना, ये तो आप अपने पास से दे रहे हो ना, स्पॉन्सर नहीं करा रहे। स्पॉन्सर में तो डेफिनेटली वो तो लोग देते हैं, गाड़ी कंपनी ने अपना करना है कि चलो मशहूर रहेंगे, बाइक्स वालों ने। हम प्योरली उनकी एफर्ट के ऊपर और उनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर दे रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर ड्रीम? कहाँ देख रहे हैं, क्या होगा? आप कहेंगे यार मैंने काम कर दिया, मैंने सोचा था, हमने अचीव कर लिया। अचीव तो खैर के बाद एक और अचीवमेंट आ जाती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिशें करना कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो ज़रूर करेंगे कि यार कलंदर्स हैं वो क्रिकेट के मैनचेस्टर यूनाइटेड बने। अच्छा, ये ब्रांड भी इस तरह बने, और पाकिस्तानी यूथ को मैं जिस हद तक कोशिश कर सकूँ एम्पावर करूँ, और पाकिस्तान के लिए नए नए हीरोज़ क्रिएट करूँ, क्योंकि दिस इज़ एंडलेस। एक हीरो जो होता है ना, वो एक घर नहीं उठाता, वो एक मोहल्ला नहीं उठाता, वो एक शहर नहीं उठाता, वो एक सूबा नहीं उठाता, वो पूरा मुल्क उठा देता है। अब सर T20 है, जल्दी क्वेश्चंस। सबसे बड़ी नाकामी या दुख या आपको जो पहुंचा हो कि बड़ी डिसअपॉइंटमेंट, और सबसे बड़ी खुशी? डिसअपॉइंटमेंट होती नहीं है, खुश मैं हर वक्त रहता हूँ। अच्छा ठीक। ये बताएं कि आप ओवरऑल ज़िंदगी के हवाले से, एज अ बिज़नेस भी आप देख रहे हैं, आपकी फैमिली भी इस काम में है, क्रिकेट का भी आप देख रहे हैं, और इतना आपका तजर्बा पूरी दुनिया का, कामयाबी के लिए 3 चीज़ें आपने बतानी हैं। चाहे आप प्लेयर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आप ज़िंदगी के किसी भी पहलू के हवाले से आप ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, क्या 3 चीज़ें आपने देखी हैं पूरी दुनिया में? आपका तजर्बा क्या कहता है कि ये 3 चीज़ें आप में होनी चाहिए, आप कुछ भी करेंगे कामयाब होंगे? देखें, बात यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज़ इंसान को जो दी है ना, वो है उम्मीद। मौत के बाद एक ज़िंदगी, ये दुनिया इम्तिहान है, इसके बाद आपकी ज़िंदगी शुरू होगी। सो उम्मीद खुदा ताला ने हमें दी, नंबर 1। एक उम्मीद, उसके बाद उस पर बिलीव और फेथ इन योर एबिलिटीज़, एंड लीव द रेस्ट ऑन द गॉड, दैट्स इट। ये अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान, अपने आप से। तो अगर आप इस बात को बिलीव करते हैं और आपका ईमान है, तो फिर आप देख लें कि मैं भी ग्रास रूट से उठ के कहाँ तक पहुँच गया। मैं समझता हूँ कि मैं तो, अगर आप सही मानो पूछे, तो मैं तो बहुत बड़ा मौजज़ा हूँ अल्लाह ताला का, कि इंसान में अगर बिलीव होना, और मेरे में है, इसलिए ना मैं डरता हूँ और ना मैं लालची हूँ। कहाँ से शुरू किया है, बताएं ज़रा, जो आप कह रहे हैं कि ज़ीरो से बिल्कुल, क्या था? पैदाइश से प्रोबेबिलिटी चेक कर लें पैदा होने की, और उसके बाद सर्वाइवल की, और उसके बाद उसको सेहत वाली ज़िंदगी की, उसके बाद आपकी इन्वायरमेंट की। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला जब पैदा करता है, सीखना तो उसने खुद होता है ना, तो वो क्या, कोई भी मेरे अंदर क्या डाले, ये उसकी मर्जी। यानी आपकी फैमिली पहले से कोई ये नहीं कि सारी फैसिलिटीज़ थी भाइयों के पास? तो सही, जब कोई भी आपके अंदर क्या डाले, आप ये उसकी मर्जी, आप क्या निकालेंगे ये आपकी मर्जी। सो वी बिलोंग टू ए वेरी हम्बल फैमिली, ऑब्वियसली एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास फैमिली है। बिज़नेस कभी किसी ने, मैंने आपको बताया कि ये नहीं था सिवाय मेरे, बाकी सब जॉब करते हैं। सो बस एक ऐसी था कि यार कुछ करना है, कुछ डिफरेंस क्रिएट करना है, अदरवाइज ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। 9 to 5 ज़िंदगी मुझे वैसे नहीं पसंद।
सो वो डिफरेंस क्रिएट करने के चक्करों में बिज़नेस शुरू किया। करते करते अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और फिर सोचा कि जब कामयाबी मिली है तो अब जो मेरी इन्वायरमेंट है उसको कैसे बेहतर करूं। लेकिन जब आप घर में आते हैं ना तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपने बेडरूम में अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो किसी का इंतज़ार नहीं करते उसको उठाने का, कहते हैं यार ये गंदा पड़ा उठा लो। उसके बाद ड्राइंग रूम में आए, वहाँ देखा आपने उठा दिया। तो आपने इसी तरह वो घर आपका है तो वो जो मोहल्ला है वो भी तो आपका है, वो शहर भी तो आपका है, वो सूबा भी तो आपका है, तो मुल्क का भी तो आपका है ना। तो अपने हिस्से की शम्मा जला दें, अपने हिस्से का जो काम है वो कर दें। किस तरह ज़रा लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होगा। लोग भी है मायूस हो जाते हैं, आप तो कहते हैं मायूस ही नहीं होता। हो ही नहीं सकता। कहाँ से आपने स्टार्ट किया बिजनेस का और फिर कहाँ तक पहुँचे, कितना अर्सा लगा? मैंने स्टार्ट की, मैंने बैंकिंग शुरू की थी। बैंकिंग मैंने शुरू की और 4 साल में रिटेल हेड बन गया। बिल्कुल लोअर लेवल से शुरू की, तो छोड़ के फिर लुब्रिकेंट्स का बिज़नेस शुरू किया। ना लिफ्ट का पता था ना बे का पता था, लेकिन मेहनत बहुत की। पूरे जीटी रोड पे कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जहाँ मेरा कार्ड ना पड़ा होता। तो पहले मैं सोचता था यार अब इतना कर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब आप राइट डायरेक्शन में सही काम करते हैं ना, तो आप ही ने भी सवाल किया यार 5 साल अब हारते रहे तो कुछ नहीं हुआ, अभी 2 साल जीते कैसे। सो आपने मेहनत अपनी 100% देना होता है। बाकी सब अगर मैं कोई क्लेम करूँगा तो मैं लाफो गज़ाफ से काम लूँगा, मैं झूठ बोलूँगा कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ऑनेस्टी से और बिलीवेबिलिटी पे और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ने उम्मीद दी है तो मैं कौन होता हूँ ना उम्मीद आज होने वाला। माशाल्लाह कहाँ है बिजनेस लुब्रिकेंट्स का, कहाँ से कहाँ पहुँच गया? अब लुब्रिकेंट्स का बिज़नेस के और भी उसके लाइट बिजनेसेस भी काफ़ी आगे हैं। मेरे पार्टनर हैं वो भी, वो देखते हैं। और मतलब देखो, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि पैसे कहाँ से आएंगे। बस मेहनत जारी रखी, हाँ। उम्मीद के साथ। भाई प्लेयर डेवलपमेंट में मुझे तो कोई पैसे नहीं आ रहे थे, प्लेयर भी नहीं आ रहे थे, मार भी पड़ रही थी, आप भी कह रहे हैं, तनकीद कर रहे थे, लोग बहुत कह रहे थे। ऐसे ही तो क्या था, पैसा था नहीं, बिलीवेबिलिटी थी कि ये हो नहीं सकता। आतिफ भाई यकीन करें बहुत मज़ा आया, इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इंशाल्लाह फिर भी आपको तंग करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब आतिफ राना साहब, लाहौर कलंदर के ओनर, और इन्होंने अपनी जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं, सारी ये स्ट्रगल है, कहाँ से किस तरह पहुँचे, और सबसे अच्छी बात ये कहते हैं जी हमारा नहीं, ये जो प्लेयर्स हैं उनकी मेहनत है। तो जो भी यहाँ है ट्रायल देता है, इनका प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन फिर मेहनत आपने करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।